हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड अलजेब्रिक डिवीजन का। अलजेब्रिक डिवीजन बोल लो या पॉलिनोमियल का डिवीजन बोलो, एक ही बात है। मगर जो हम मेथड सीखेंगे वो इतना ज़्यादा शॉर्टकट है कि आप लोगों की जो बुक्स में दे रखा है 9th और 10th की बुक्स में, उससे आपको ये ज़्यादा ईजी मेथड लगेगा और ये आंसर जो है चुटकियों में आ जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ऊपर आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार लो। मतलब आपने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया एक्स, और ये 1 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया सी। सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। जहाँ पर हमारा ये कांस्टेंट आया है वहां से हम एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे और ऊपर से हम इस तरह से का एक फिगर बना लेंगे। ठीक है। ये फिगर बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ही फिगर बनाना है, बट ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है x+1, तो इसका आप लोगों को जीरोस निकालने आते हैं ना, तो x+1 का जीरो क्या होगा या रूट्स क्या होंगे, तो हम यहाँ पर रफ वर्क में हम एक रूट निकाल लेते हैं। x+1 को जब हमें निकालना होता है जीरोस, तो हम इक्वेट कर देते हैं जीरो के बराबर, तो x हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारा जो है रूट बन गया या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया x+1 का। अब हम लोगों को क्या करना है, इस -1 को यहाँ पर लिखना है -1, और ये वाला जो x है यहाँ हम अपने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं, जबकि इस x का कोई रोल नहीं है। अब जो ये वाला एरिया है यहाँ पर हमारा आएगा क्वेश्चन और यहाँ पर आएगा हमारा रिमाइंडर। तो अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो ये हमारे को ये वेरिएबल्स या कांस्टेंट दे रखा है, इनके कॉफिशिएंट्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, और कांस्टेंट मेरा जो है ये 1 है। ठीक है। अब हमारे को जो फर्स्ट डिजिट है उसको तो हम लिख देंगे एज इट इज यहाँ पर। इस 1 के बाद हम इस -1 से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -1 कितना हो गया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया -1। अब हम इन दोनों इंटीजर्स को हम प्लस करेंगे। जब हम प्लस करते हैं तो हमारे साइंस चेंज नहीं होते हैं, तो 2 प्लस -1 कितना हो जाएगा, हमारा 1 आ गया। ओके। अब ये वाला जो 1 आया है इसको वापस हम एज इट इज इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने इसको किया था। तो 1 इंटू -1 हमने किया, तो यहाँ पर हमारा वापस से आ गया -1, इस कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे। इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। तो जब हम ऐड करेंगे एक पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो हम साइंस रिवर्स नहीं करते हैं। तो ये हमारा 1 प्लस -1 जो है हमारा 0 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जहाँ पर आना चाहिए था और रिमाइंडर यहाँ पर आना चाहिए था। रिमाइंडर तो हमारा ठीक आ गया, बट क्वेश्चन में हम 1 या 11 नहीं होता है। जितने भी हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उनका हम एक डिग्री को जो है कम कर देते हैं। यानी एक्स स्क्वायर की डिग्री यहाँ पर आ जाएगी एक्स, क्योंकि हमने इस वाले वेरिएबल से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर इसकी डिग्री है उतनी ही डिग्री यहाँ पर माइनस करनी है। एक्स की डिग्री जो है यहाँ पर हमारी 1 है, तो यहाँ पर माइनस कर दो। अब इसकी डिग्री जो है 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो 1 - 1 जो हो गया वो 0 हो गया। तो एक्स की डिग्री जब 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने लोगों ने स्टार्ट किया था अपना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आप लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का वीडियो नहीं देखा है, या आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स वाला वीडियो नहीं देखा है, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। एक वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाती है तो वो कांस्टेंट कैसे बन जाता है। अब हमें इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू एक्स विल बिकम एक्स। यहाँ पर मेरा कांस्टेंट ही है, तो x+1 बिकम्स योर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज, देखा, हो गया ना चुटकियों में आंसर। चलो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखने हैं, वेरिएबल्स लिखने हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स लिख दिया और कांस्टेंट लिख दिया। फिर हम लोग इस तरह का एक फिगर बना लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। ओके। अब हम यहाँ पर इसका एक रूट निकाल लेते हैं। x+1 इक्वल्स टू 0, तो x मेरा क्या बन गया, -1 हो गया। यहाँ पर -1 लिख दो, यहाँ पर लिख दो x, यहाँ से आ गया। अब हम यहाँ पर इनके कॉफिशिएंट्स लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, x का कॉफिशिएंट भी 3 है, और कांस्टेंट मेरा जो है वो 4 है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस 3 को एज इट इज उतारो। 3 और -1 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -3 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 3 प्लस -3 विल बिकम 0। 0 इंटू -1 इज अगेन 0। 4 प्लस 0 करेंगे तो ये हमारा 4 आ गया। जितनी भी हमारी यहाँ पर डिग्रीज है, इन उसमें से इस डिग्री को हम माइनस कर देंगे। 2 की डिग्री को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिंगल डिग्री आ गई। सिंगल डिग्री को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, तो जो हमारा बन गया कांस्टेंट। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x आ गया। यहाँ पर 3x प्लस 0 जो है वो हमारा क्वोशिएंट हो गया, यानी कि ये 3x हो गया, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। है ना इजी।
एक और क्वेश्चन कर लें, थोड़ा सा लंबा होगा बट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलो ये वाला हम ट्राई करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट ये अगर समझ लोगे ना तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे पॉलिनॉमियल की डिवीजन या अलजेब्रिक डिवीजन में बहुत इजी होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सेम मेथड करेंगे, हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ओके, उसके बाद हम इस तरह का एक फिगर बना लेंगे। ये भी बहुत इजी हो गया है अब तो। अब हमारे को क्या करना है, ये जो हमारा डिवाइजर है इसके हम रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स निकालने के लिए इक्वेट करता हूँ 0 से। तो ये हमारा बन गया 4x इक्वल्स टू -1 और x हमारा आ गया -1/4। ओके, ये हमारा आया है अब रैशनल नंबर में। तो हम ये -1/4 तो यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला x हम यहाँ पर लिख देंगे रेफरेंस के लिए। और जो इतने भी कॉफिशिएंट्स हैं उनको हम इनके नीचे लिख देंगे, 16, 8 एंड कांस्टेंट इज 1। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे 16। अब 16 को -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा आ गया -4। तो ये -4 हमने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 8 - 4 विल बिकम 4। -1/4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। 1 - 1 विल बिकम 0। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर हमारा आंसर आया है 16 एंड 4। एक एक डिग्री हम कम करेंगे तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर आ गया 16x+4। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन। हमारे को क्वेश्चन करने के लिए इन दोनों को कॉमन नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक आप कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। कॉमन नंबर से हम कैसे डिवाइड करेंगे, 16 है 4 है तो ये हमारा 4 की टेबल में आता है, तो 4 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ गया 4x+1। और दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन एंड रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 है। आप चाहो तो इसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो, आंसर जो है वो आपका यही आएगा। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर आप चेक कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।